नमस्कार, मेरा नाम आरती भारद्वाज है और आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महागठबंधन सरकार पे जोरदार हमला बोला है। संजय जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी यादव ने युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज जब युवा सड़क पे उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, इस समय तेजस्वी यादव विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं। संजय जायसवाल ने कहा कि ये चौथी बार है जब पटना में सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसाई गई है। पुलिस अधिकारियों के द्वारा उन्हें धमकी मिल रही है। ये लोकतांत्रिक भाषा नहीं है। इस दौरान संजय जायसवाल ने यह भी कहा कि 13 जुलाई को बीजेपी छात्रों की आवाज को बुलंद करेगी और बीजेपी ऐतिहासिक मार्च करेगी। बीजेपी विधानसभा मार्च करेगी और छात्रों की आवाज को उठाएगी। इस दौरान संजय जायसवाल ने शिक्षा मंत्री पे हमला बोलते हुए कहा कि अगर कहा जाए कि शिक्षा मंत्री सबसे अशिक्षित व्यक्ति हैं, तो ये कहीं से भी गलत नहीं है। जिस तरीके से शिक्षा मंत्री ने बयान देकर बिहारी प्रतिभा का अपमान किया है, ये कहीं से भी सही नहीं है। इस दौरान संजय जायसवाल ने मांग किया कि जल्द से जल्द शिक्षा मंत्री को हटाया जाए। नीतीश कुमार के सांसदों और विधायकों से मुलाकात पे संजय जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री को पता चल गया है कि उनकी जमीन खिसक गई है, इसलिए आनन फानन में वो लगातार अपने सांसदों, अपने विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान संजय जायसवाल ने तो ये भी कह दिया कि अब बीजेपी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए कोई जगह नहीं है। तो चलिए सबसे पहले सुनाते हैं आपको संजय जायसवाल ने क्या कुछ कहा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित पार्टी के मुख्यालय के प्रभारी श्री सुरेश जी, यहाँ उपस्थित अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष अजीत जी, मीडिया के प्रभारी राकेश जी, सभी पत्रकार बंधुओं, 2000 साल पहले की एक कहावत है कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। आज बिहार में उसकी हम पुनरावृत्ति देख रहे हैं। जिस व्यक्ति ने यह वादा किया था कि हम पहले कैबिनेट में पहले कलम से 10 लाख नौकरियां देंगे, वह जब पूरे बिहार के युवा आक्रोशित हैं, सड़क पर हैं, तो वह जाके विदेश में छुट्टियां मना रहा है जैसे कोई बात ही नहीं हो। 11 महीने में 10 लाख नौकरी देने का तो रिकॉर्ड नहीं बनाया लोग, लेकिन 11 बार से ज्यादा छात्रों को इतने कम समय में सड़कों पर पीटने का रिकॉर्ड जरूर इस महागठबंधन के नाम पर है। पटना में कल जो कुछ भी हुआ है वह चौथी बार हुआ है। एसटीईटी के जो अभ्यर्थी है, सीटीईटी के अभ्यर्थी, जो छात्र जो परीक्षा दे रहे हैं, उन सबों के साथ कल पटना में चौथी बार इस तरह से बेदर्दी से मारा गया है। और सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि टाउन डीएसपी बयान देता है कि अगर ये लोग फिर से करेगा तो हम इससे भी ज्यादा बुरी तरह इन लोगों को पिटाई करेंगे। सरकार के अफसरों की जिम्मेवारी होती है कि वह माहौल को शांत करे। पटना का डीएसपी जिस तरह से अभ्यर्थियों को, छात्रों को धमकाने का काम कर रहा है कि अगर दोबारा उतरे तो इससे ज्यादा पिटाई करेंगे, क्या यह भाषा किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के चुने हुए के द्वारा मतहत कर्मचारी की भाषा? जो डीएसपी और थाना प्रभारी का काम होना चाहिए था कि छात्रों को आक्रोश शांत करे, उसके बदले और ज्यादा माहौल खराब किया जा रहा है धमकी दे करके। हम जब सत्ता में थे तो सारी बातें हो चुकी थी। नीतीश कुमार जी बोल रहे थे बस अप्रैल में कर देंगे, अप्रैल से उन्होंने जुलाई में किया, और अगस्त में जो सरकार बनी है 11 महीने में 8 बार संशोधन लाया गया है। देने की एक प्रक्रिया होती है। हर बार जब हमारे युवा तैयार हो जाते हैं कि ठीक है अब इस ढंग से काम होने जा रहा है, तब एक नया संशोधन आ जाता है। और 11 महीनों में चंद्रशेखर जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनको सबसे अशिक्षित व्यक्ति माना जाए तो कोई गलत नहीं होगा। यह बयान देना कि बिहार के बच्चे सफिशिएंट क्वालिफाइड नहीं है। आप हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी भी जिले में चले जाइए, एसपी, डीएम और डीडीसी में से एक व्यक्ति हर कीमत पर बिहारी मिलेगा। पूरा हिंदुस्तान के मैं विभिन्न प्रदेशों में जाता हूं, हर जगह
जो नेता मिलते हैं वो यही कहते हैं कि बिहार के ऑफिसर्स मेरा प्रदेश चला रहे हैं, और वहाँ शिक्षा मंत्री का बयान आता है कि यहाँ पर क्वालिफाइड लोग नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। असली मुद्दा यह है कि यह चाहते ही नहीं है कि नौकरी मिले। यह बीपीएससी की पूरी परीक्षा केवल एक आईवॉश है। जिस तरह से केसेस हो रहे हैं, जिस तरह से विवाद जानबूझ के पैदा किया जा रहा है, आपने पहले खुद ही एक नियम बनाया, उस नियम के विरुद्ध में हिंदुस्तान में कहीं एक छोटा सा भी पत्ता नहीं खड़का, लेकिन उसके बाद भी कैबिनेट में आप खुद नियम बदलते हैं। हर बार आप ही अपना फैसला खुद बदलने का काम करते हैं। अभी तक जो राजनीति के पलटू राम थे, वह अब हर सरकारी नौकरी के भी पलटू राम हो गए। अपनी ही बात से पलट जाना, पहले पलट के कुछ करना। इसी केस में देखिए तो 2 साल में 3 बार पलटी मार दी है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बिहार सरकार से अनुरोध करता हूं कि पहले तो चंद्रशेखर को मंत्री से हटाएं। यह व्यक्ति जब तक रहेगा बिहार में केवल माहौल खराब करेगा, बिहार के छात्रों के साथ अन्यायपूर्ण रवैया रखेगा। और दूसरा मेरा मांग रहेगा कि सभी की मांगों को सहानुभूति पूर्वक सुने। जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं, वादा आपने किया था कि भाई हम सबको सरकारी कर्मी बना देंगे, तो आज क्या तकलीफ हो गई है? आप उनको सरकारी कर्मी का दर्जा दीजिए। उसी प्रकार से जो आप जॉब के लिए जो कर रहे हैं, हर बार पॉलिसी चेंज करना, यह छात्रों के साथ मजाक है। और मजाक तो आपने मार्च में ही कर दिया था, जब इस साल के बजट में शिक्षकों को नौकरी की सैलरी देने के लिए 5 रुपए का भी प्रावधान नहीं किया था। एक तरफ आप 1,70,000 का एडवर्टीजमेंट निकालने की घोषणा करते हैं, और उसी विधानसभा में 1,70,000 रुपए भी इन शिक्षकों के वेतन के लिए आवंटित नहीं करते हैं। और यह बताता है कि आपकी फरवरी से ही मानसिकता थी कि इस साल किसी भी शिक्षक को नौकरी नहीं देना है। केवल आईवॉश करके युवाओं को भटकाया जा रहा है। जिस तरह से लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम बिहार सरकार कर रही है, इसकी हम लोग निंदा करते हैं। और 13 जुलाई को जो विधानसभा मार्च होगा वह ऐतिहासिक होगा, और नीतीश कुमार को अपने पुराने फैसले बदलने ही पड़ेंगे। तो आपने सुना कि संजय जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी यादव ने युवाओं से रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज जब युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, इस समय तेजस्वी यादव विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं। तो फिलहाल के लिए हमें इजाजत, और देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।